अगले सूत्र में अष्टावक्र कह रहे हैं, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धामी मान्यपि किंवदंती सत्ययम यामति सा गतिर भवेत। अर्थात स्वयं को मुक्त मानने वाला मुक्त ही है और बद्ध मानने वाला बंधा हुआ ही है। ये कहावत सत्य ही है कि जैसी बुद्धि होती है वैसी ही गति होती है। बहुत बड़ी बात अष्टावक्र कह रहे हैं। तुम मानते हो अपने आप को कि तुम बंधन में हो, सिर्फ इसीलिए तुम बंधन में होते हो। स्वभाव तुम्हारा है मुक्ति, स्वभाव तुम्हारा मुक्त है, किंतु तुम मानते हो कि तुम बंधन में हो, इसलिए बंधा हुआ स्वयं को पाते हो। देखो अपने हाथों में क्या कोई हथकड़ी है? क्या पैरों में कोई रस्सी बंधी है? क्या किसी खूंटे से तुम्हें बांधा है किसी ने, या किसी ने दरवाजा बंद किया है? नहीं, किंतु फिर भी पाते हो ना कि तुम बंधन में हो। क्यों? क्योंकि तुम मानते हो कि तुम बंधन में हो। और देखो ना, किससे कह रहे हैं अष्टावक्र? राजा जनक से। अब राजा है, जनक है, बड़ा राज्य है, सेना है, धन संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ है, बड़े बड़े राजाओं को हराकर जीते भी हैं, कोई समस्या भी नहीं है दूसरे राज्यों से। उसके बाद भी अगर वो कह रहे हैं कि मैं बंधन में हूं, इसका अर्थ क्या है? कि वो बस मान रहे हैं कि वो बंधन में हैं। और इसीलिए अष्टावक्र कह रहे हैं कि राजन, स्वयं को मुक्त मानने वाला मुक्त ही है और बद्ध मानने वाला बंधा हुआ ही। बाहर के दुश्मन हमारे लिए कम खतरनाक होते हैं क्योंकि वो दिखाई भी देते हैं और उनसे तुम लड़ भी लेते हो, लेकिन जो अंदर के दुश्मन हैं वो सूक्ष्म होते हैं और उनका जन्म होता है तुम्हारी मान्यता से। तुम मानते हो कि दुश्मन हैं, इसीलिए दुश्मन होते हैं। कल ही एक बात पढ़ी थी मैंने, जिसका सार ये था कि अगर किसी ने बाहर से दरवाज़ा बंद किया है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आप किसी और से भी खुलवा सकते हैं। लेकिन अगर अंदर से दरवाज़ा बंद है तो ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि अंदर से दरवाज़ा बंद किसने किया है? आपने ही किया है। आप ये मानकर बैठे हैं कि आप बंधन में हैं, बल्कि दरवाज़ा आपने ही बंद कर रखा है। अब चाहे आप जीवन भर इंतज़ार करें कि कोई आकर के दरवाज़ा खोल दे, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। आपको ही देखना पड़ेगा कि दरवाज़ा आपने ही बंद करके रखा है। आप ही अगर उस दरवाजे से बाहर नहीं आना चाहते तो कोई और कुछ नहीं कर सकता। हमारे बंधन ऐसे ही हैं, दूसरा कोई हमें बांध ही नहीं सकता। हमारी मान्यताएं हैं वो हमें बांधती हैं। अब तुम देखो, हर पंथ जिन्हें हम कहते हैं धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी और बाकी जितने भी हैं, हर पंथ की अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं और उन्हीं मान्यताओं के अनुसार उनके कुछ बंधन हैं और उनकी मुक्ति होती है। जो मान्यता हिंदू धर्म में है, उस मान्यता का कोई असर उस धर्म के लोगों पर नहीं होता जो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी मान्यताओं को व्यर्थ मानते हैं। वो कहते हैं ये क्या मान्यता है, ऐसा कुछ होता है? पर वही लोग अपनी मान्यता को बड़े दृढ़ता के साथ स्वीकार करते हैं कि नहीं, ऐसा तो है ही। कोई कहता है स्वर्ग नरक है तो कोई कहता है नहीं है। कोई कहता है मरने के बाद जन्नत मिलती है, कोई कहता है स्वर्ग मिलता है, नरक मिलता है, और कोई कहता है ऐसा कुछ होता ही नहीं, मरने के बाद कुछ बचता ही नहीं। तो ये सब क्या है? ये मान्यता ही तो है ना। हमारे ये जो जातिगत भेदभाव हैं, हम जो धर्म के आधार पर बटे हुए हैं, हमें जो राष्ट्रीयता के नाम पर बटे हुए हैं, हमने जो सीमाएं खड़ी कर रखी है देशों की, ये बंधन है जिन्हें हम बंधन कहते हैं कि हम हिंदू धर्म में बंधे हुए हैं, हम इस जाति में बंधे हुए हैं, हम इस राष्ट्र में बंधे हुए हैं। ये सब मान्यता नहीं तो और क्या है? कोई व्यक्ति हिंदू घर में जन्म ले लेता है और वहीं पर पलता बढ़ता है, इसलिए वो अपने आप को हिंदू मान लेता है और हिंदू होने के लिए जो जो बातें कही जाती हैं वो उन सबको स्वीकार कर लेता है। वो सारी बातें जो उसकी हिंदू होने की मान्यता को और ज़्यादा प्रगाढ़ करती है वो उनको स्वीकार करता चला जाता है।
इसी तरह जो मुसलमान के घर में पैदा हुआ है वो अपने आप को मुसलमान मान लेता है, वैसे ही सारे काम करता है, उन सारी बातों को मानता है। इसी तरह बौद्ध, जैन, ईसाई सब में चलता है। ये क्या है? क्या सचमुच में आप हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन हो या बस मान करके बैठे हो? दो बच्चों को, जितने धर्म हैं सारे धर्मों के बच्चों को एक साथ खड़ा कर दो, हाँ थोड़ी बहुत शारीरिक संरचना अगर दिखे उससे आप कह सकते हैं, पर बड़ा मुश्किल होगा ये बताना कि ये कौन से धर्म का है। कोई व्यक्ति, कोई बच्चा ही हो, उससे पूछो कि इन सारे क्या हैं ज़रा बताओ तो। किसी बच्चे से कहो कि ये जो सारे छोटे छोटे बच्चे हैं इनके धर्म, इनके जाति, इनकी राष्ट्रीयता बताओ क्या है, क्या वो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा, क्योंकि उस छोटे बच्चे को भी अभी ये पता नहीं है। तो जन्म जब होता है तो बच्चे को कुछ नहीं पता होता उसका बंधन क्या है, क्या उसको उनसे मुक्त होना है। लेकिन समाज, जैसे समाज में वो रहता है, जैसे शिक्षा उसको मिलती है, जिस वातावरण में, जिस देश में वो रहा, जिस धर्म में वो पला, उन सब के अनुसार वो मान्यताएं स्वीकार करता जाता है और वो उनमें बंधता चला जाता है और स्वयं को बंधन में पाता है। अगर वो ये मान ही ले, क्योंकि बात मानने भर की है, अगर मान ले कि वो बंधन में नहीं है तो वो मुक्त ही है। मुक्त तो है ही, बस मान कर बैठा है कि मुक्त नहीं है। आप मुक्त ही हैं, सदा सर्वदा मुक्त हैं। आप जो हैं, जैसे हैं, या आप अपने आप को जिन बंधनों में पाते हैं वो सारे बंधन बस आपके वैसे होने के कारण है जैसे अभी आप हैं। अभी आपकी स्थिति अगर बदल दी जाए तो आपके वो सारे बंधन बदल जाएंगे या मिट जाएंगे। मैं कहता हूँ, जो हम बात करते हैं शूद्र और जो वर्ण व्यवस्था तो रही उसकी, शूद्र को शूद्र कहा तो कहा, मैं कहता हूँ कि तुमने माना क्यों? तुमसे किसी ने कहा शूद्र तो तुमने मान क्यों लिया कि तुम शूद्र हो? और शूद्र होने का वही अर्थ होता है जो तुम्हें बताया गया, तुमने ये स्वीकार क्यों कर लिया? पर अगर आप देखें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि उन्होंने कहा तो कहा कि तुम शूद्र हो और तुम्हें ऐसा ऐसे रहना है, ये करना है, पर लोगों ने उसे स्वीकार भी कर लिया। जैसे एक औरत को बता दिया जाता है कि औरत का काम होता है घर का काम करना, घर का खाना का बनाना, रोटी कपड़े झाड़ू पोछा करना, बच्चे पैदा करना, उनकी देखभाल करना और घर के अंदर ही रहना, सिर को ढक के रखना, ये सारी बातें। अब मैं तुमसे कहता हूं, तुमसे कहा तो कहा, तुमने माना क्यों? तुम्हारे मानने के कारण ये तुम्हारे बंधन है। बंधन वास्तव में है नहीं, सिर्फ तुमने मान रखा है कि हाँ ऐसा है और तुमने स्वयं को फिर बंधन में पा लिया। तो हमारे सारे बंधन, हमारे आंतरिक जगत की सारी सीमाएं हमारी मान्यता भर हैं। कितनी सारी मानसिक बीमारियां हैं, वो सिर्फ कुछ बातों को मान लेने भर से पैदा होती हैं। अब देखो, मान लो अभी आप शांत हैं, ठीक, शांत हैं, खुश हैं, मस्त हैं। अभी आपके पास फोन आए और आपको बताया जाए कि आपका वो जो सबसे अधिक प्रिय व्यक्ति था, कोई भी हो सकता है जिसे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, और आपको फ़ोन आए कि उसकी मृत्यु हो चुकी है और इस तरह से हो चुकी है। अभी आप खुश थे, शांत थे, मुक्त थे, अब आप रोने लगेंगे, दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। क्यों? आपने, और वो जो व्यक्ति मरा है वो कम से कम 5 घंटे पहले मर गया है, 5 घंटे बाद आपको बताया जा रहा है, लेकिन उन 5 घंटे से आप खुश थे, आनंदित थे, लेकिन जैसे ही उसने बताया आप दुखी हो गए। ये दुखी हुए क्यों आप? अगर उसके मरने से ही दुख पैदा होता तो वो तो बहुत पहले का मर गया, आपको दुख अपने आप पैदा हो जाना चाहिए था। दुख हुआ है पैदा आपके मान लेने से। आपने उस व्यक्ति की बात मान ली कि हाँ वो मर गया, तो आप दुखी हो गए। और अभी वो व्यक्ति फिर से तुमसे कहे अरे मजाक कर रहा था, और तुम्हें साबित भी कर दे कि हाँ सचमुच मजाक कर रहा है, और तुम वापस क्या मान लोगे? क्योंकि अब उसने प्रमाणित कर दिया कि वो झूठ बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि वो मर गया। अब तुम वापस मान लोगे क्या कि वो नहीं मरा?
तुम फिर से वैसे ही हो जाओगे। ये क्या है? ये हमारी मान्यता है, उसके अनुसार ही हम स्वयं को पाते हैं। अब कृष्ण हो, बुद्ध हो, नानक, कबीर, मीराबाई हो, सहजोबाई हो, जो भी हैं जिनको हम मुक्त पुरुष कहते हैं, इन्होंने कौन से बंधनों को काटा? क्या थे इनके असली बंधन? इनके बंधन थे इनकी मान्यताएं। इन्होंने कुछ मान रखा था, वो उन सारी मान्यताओं से अपने आप को मुक्त कर गए। मुक्त कर गए माने उन्होंने जाना कि ये सिर्फ मान्यताएं भर हैं, इनको सिर्फ मान रखा है हमने, इसीलिए हमारे लिए बंधन के समान है। और जैसे ही जाना कि वो तो मुक्त ही हैं, वो मुक्त हो गए। तो अष्टावक्र कह रहे हैं कि स्वयं को मुक्त मानने वाला मुक्त ही है और बद्ध मानने वाला बंधा हुआ ही है। जो स्वयं को मुक्त मानता है वो मुक्त है ही। आप भयभीत हो जाते हैं, बताओ, आपने मान के रखा है ना, भय को आपने कभी देखा नहीं, मृत्यु को आपने कभी देखा नहीं, लेकिन मान रखा है, इसलिए भयभीत होते हो, इसलिए मौत से डरते हो। मान रखा है कि मौत के बाद क्या क्या होगा, मान रखा है कि मौत के बाद तो जिंदगी शायद और दुखदाई होगी, तो उससे दुखी होते हो। समाज में ये जो भूत के नाम पर इतनी सारी दुकानें चल रही हैं, वास्तव में भूत होता नहीं कुछ भी। ये सारी मानसिक बीमारियां हैं, मानसिक कमजोरियां हैं। लेकिन जिनको ये घटनाएं घट रही हैं, जिनको ये बीमारियां होती हैं, वो ये मान लेते हैं कि ऐसा कुछ है, तो उनके साथ वैसा होने लगता है। उनको लगता है कि हाँ ऐसा कुछ होता है। फिर मन के अंदर जो छवियां उन्होंने बना रखी हैं, वो कहते हैं उनको बाहर दिख रही हैं, और उनके साथ खड़े लोग कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, पर वो कहता है कि मुझे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसने मान रखा है कि ऐसा है। तो बात मानने भर की है। अगर आप मानते हैं कि आप मुक्त हैं तो आप मुक्त हैं ही। पर अगर आपसे अभी कह दिया जाए कि आप बुद्ध हैं, तो आपको अभी अपने आप पर शक होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बुद्ध नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपने बारे में पहले ही कुछ माने बैठे हैं कि आप क्या हैं, कौन हैं, कैसे हैं। आप स्वयं को वैसा पाते ही नहीं, वैसे देखते ही नहीं जैसे बुद्ध हैं। आप मुक्त हैं, किंतु आपसे कहा जाए कि आप मुक्त हैं, आप भी बुद्ध हैं, आप भी महावीर हैं, तो आप नहीं स्वीकार कर पाते, क्योंकि आप अनेक तरह की मान्यताओं में जकड़े हुए हैं। और ये जितने भी भेद आप संसार में देख रहे हैं ना, धर्म, जाति, संप्रदाय, राष्ट्रीयता, रंग, रूप, लिंग, इन सब के आधार पर, ये सारे भेद मनुष्य की मान्यता के भेद हैं और कुछ नहीं। जितने युद्ध हो रहे हैं, जितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, सब मान्यताओं के कारण। कृष्ण सबके थे, बुद्ध सबके थे, क्राइस्ट सबके थे, मोहम्मद सबके थे, लेकिन उन्हीं के नाम पर लोग आपस में लड़ते रहते हैं। ये सब मान्यता नहीं तो और क्या है? इन्हीं के कारण तो हम दुख पाते हैं। और यहाँ तक कि दुख भी होता है, सुख भी होता है, ये भी हमारी मान्यता है। एक ही घटना हमारे लिए कभी सुखदाई होती है, कभी दुखदाई, वो हमारे मानने भर से बदल जाती है। सोचो, तुम दौड़े दौड़े जा रहे हो, ठीक, तुम्हें एक ट्रेन में चढ़ना था, पर ट्रेन तुम पहुँचे और उतने ही देर में फटाक से निकल गई, और तुम्हें लगता था कि बहुत ज़रूरी व्यक्ति से तुम्हें मिलने यहाँ से 500 किलोमीटर दूर जाना है, वो निकल गई। अब तुम दुखी हो जाओगे, तुम कहोगे बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। थोड़ी देर में उस व्यक्ति का कॉल आता है और बोलता है भाई कहाँ है? घर आ, मैं तेरे घर बैठा, मैं आ गया। तुम फिर खुश हो जाते हो, तुम कहते हो अच्छा हुआ निकल गई, नहीं तो अभी बैठ जाता तो चेन खींचनी पड़ती, और नहीं तो फिर जाता किसी स्टेशन पर उतरता, फिर वापस आता। ट्रेन का जाना थोड़ी देर पहले दुख का कारण था, जब पता चला कि वो व्यक्ति यहीं पे, तो वही सुख का कारण हो गया।
तो ये हैं हमारी मान्यताएं, ऐसे हम माने बैठे हैं। वस्तुतः बंधन जैसा कुछ है नहीं। तुम सदा सर्वदा मुक्त हो। जैसी मति, जैसी बुद्धि, वैसी गति। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही, बद्धो बद्धाभिमान्यपि।